पुष्पेंद्र चौधरी जी और वीरपाल जी हमारे साथ, दोनों किसान नेता जुड़े हुए। मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं पुष्पेंद्र जी, ये किसानों का मुद्दा और किसानों की मांगे इस बार चुनाव में कितनी हावी होने वाली है? ये जो कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जाकर फंस गए हैं, तो अखिलेश यादव फंस गए हैं या फिर योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं? देखिए मीनाक्षी जी, निश्चित रूप से जो किसान आंदोलन हुआ है और उसके वजह से जो राजनीतिक हवा भाजपा के खिलाफ बनी, उसका लाभ राष्ट्रीय लोकदल को और समाजवादी पार्टी को हो रहा है। अब जो समझौता हुआ था जिसके बाद किसान आंदोलन को उठा लिया गया था, उसमें जो मुद्दे बाकी हैं उस पर त्वरित कार्रवाई भाजपा की तरफ से नहीं हुई है, जिसमें गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो या एमएसपी की लीगल कमेटी बनाना हो या मुकदमे वापसी हो या मुआवजा देना हो। ये चारों पांचों मुद्दे एक तरफ खड़े हुए हैं। जो ये मीटिंग बुलाई गई थी 2 दिन पहले अमित शाह जी के द्वारा प्रवेश वर्मा जी के घर पे जाटों की, और मुख्य रूप से क्योंकि जाट 90% किसान ही है, उसमें भी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जाट समाज का या जाट आरक्षण का मुद्दा है, ये सब चीजें आई। लेकिन उसके साथ साथ बैलेंस करते हुए इस बात को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हवा किसान आंदोलन द्वारा बनाई गई थी उसको समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन उस स्तर पर मेंटेन करने में सफल नहीं हुआ है जितनी हमें आशा थी। ये ज्यादा एग्रेसिव होकर के भाजपा को घेरेंगे, गली गली निकलेंगे। अब ये आज निकले हैं, कल इनकी पहले वो थी एक मीटिंग, इतने दिनों से ये बैठे हुए थे, जबकि भाजपा वाले गली गली जाकर के पर्चे बांट रहे हैं, गृह मंत्री तक सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो वो तो कुछ इनसे ज्यादा उम्र के ही हैं, ज्यादा जो है बड़े नेता ही हैं। इन लोगों को भी गली गली जाना चाहिए था, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए भाजपा को, लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरा, जो टिकट वितरण हुआ है उसमें भी असंतोष बना हुआ है। लगभग 1/3 सीटों पर इन्होंने अपने कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने लोकदल के टिकट पर उतार दिए। पहली बात, इससे रोष जो है स्थानीय स्तर पर बना हुआ है। दूसरा, कुछ ऐसे लोगों को टिकट दे दिए गए राष्ट्रीय लोकदल द्वारा जो इनके कार्यकर्ता ही नहीं थे। वो किस आधार पर दिए वो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, सब लोग समझदार हैं। इस चीज की भी बहुत चर्चा है। तो क्या जो अंडे इनके घोंसले में समाजवादी पार्टी ने रख दिए हैं, वो जब चूजे निकलेंगे, विधायक बनेंगे तो फुर्र होकर के उड़ जाएंगे कब, इसका कोई पता नहीं। जो अन्य कारणों से जिनको टिकट मिले हैं, क्या वो इनके कहने से टिक जाएंगे? यदि कुछ कम ज्यादा सीट रह गई, पुष्पेंद्र जी, अन्य कारणों से टिकट का आपका इशारा किधर है? जनता भी स्पष्ट रूप से समझे। नहीं, सब समझते हैं उसको। उसमें कुछ जो है लक्ष्मी दर्शन के आरोप लग रहे हैं जगह जगह, भाई अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके टिकट दे दिए गए। तो उससे क्या हो गया कि जो हमने हवा बनाई थी जिससे कि भाजपा डर रही थी, इन लोगों ने उस हवा को उस स्तर पर मेंटेन नहीं किया। ये हमारी शिकायत है। और इसको जिस प्रकार इन्होंने जाटों को बुला करके सम्मान देने की कोशिश की, भाजपा इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी ने तो कोई नहीं किया। आज भी ये टिकैत साहब के यहाँ कहां गए? मुजफ्फरनगर गए थे, तो ये दोनों मिलकर के टिकैत साहब के यहाँ जाते, उनको धन्यवाद देते कि भाई आपने इतना बड़ा काम करके दिया है, उसकी हवा का लाभ हमें हो रहा है। उनके सर पर जो जाकर के ये एक पगड़ी बांध के आते। लेकिन उस तरह का सम्मान जो किसान नेताओं को मिलना चाहिए था वो इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। किसान आंदोलन में जो 700 किसान मारे गए वो मुद्दे तो आप उठाते हैं, लेकिन जिन किसानों ने इसके लिए आंदोलन किया उनसे आप मुलाकात नहीं करते। टिकट वितरण में आप लोगों ने जो किया उससे भी संतुष्ट नहीं है किसान नेता। ये एक राय सामने आई है। अनिल जी, देखिए मीनाक्षी जी, हमने किसानों से राय लेकर के अपनी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया। हमने कार्यकर्ताओं से, लोगों से, क्षेत्र के संभ्रांत लोगों से राय लेकर के हमारी पार्टी ने टिकट देने का काम किया। हमने और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके एक के टिकट देने का काम किया। मजबूत लोगों को, अच्छे लोगों को हमने टिकट देने का काम किया। हमने किसान नेताओं को सम्मान देने का काम किया। जब किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबरिया तोड़ना चाहती थी, उस आंदोलन को खत्म करना चाहती थी, तो हमारी पार्टी के स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने उस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। उस आंदोलन को नहीं, लेकिन अनिल जी, पुष्पेंद्र जी का कहना यह है कि किसान आंदोलन से जो एक लहर, एक हवा भारतीय जनता
पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई थी, आप लोग उसका लाभ नहीं उठा पाए। वो हवा जो है अब किसान यूनियन के पंचर हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बीमार थे, चौधरी जैन सिंह जी ने जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा, उनसे मुलाकात की। किसान नेताओं से वो बराबर मिलते रहते हैं, किसान नेता उनसे मिलते रहते हैं। किसान नेताओं से किसानों के मुद्दे पर चौधरी जैन सिंह जी ने बात की और आगे भी करेंगे, कोई रास्ते तो बंद नहीं है। हम लगातार संपर्क में हैं, किसान नेता हम लोगों के संपर्क में है। और आज जब किसानों का हुजूम, किसानों का रुख राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, तो आज भारतीय जनता पार्टी को याद आ रही है, एक जाति के सम्मेलन कर रहे हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात अभी कर ही नहीं रही हूँ, मैं अभी बीजेपी की बात कर ही नहीं रही हूँ। पुष्पेंद्र चौधरी, वीरपाल जी हमारे बीच में जनता पार्टी के नेता थे, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के नेता थे। और हम तो वास्तविक धरातल पर मीना। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आप अपनी बात रख ले, फिर मुझे वीरपाल जी के पास भी जाना है, रखें। अरे मैं ये कह रहा हूं कि आज ये दोनों नेता मुजफ्फरनगर में थे, जो सिसौली भी वहीं मुजफ्फरनगर में है। किसान आंदोलन का और किसानों का जो गढ़ है, राजधानी मानी जाती है, आज इन दोनों नेताओं को जाकर के टिकैत साहब से आशीर्वाद लेना चाहिए था। अरे भाई, पश्चिम यूपी में आप जानते नहीं है, अगर बेटा भी होगा बिना कार्ड के, बिना न्योते के, वो भी शादी में नहीं आता है, ये समझ लीजिए। तो आप जो मांग ही नहीं रहे हैं उनसे समर्थन, आप पहले ही टेकन फॉर ग्रांटेड मान के चल रहे हैं। आप जाते, उनके सर पर पगड़ी बांधते, उनसे सम्मान लेते, उनके चरण छूते, उनको धन्यवाद देते कि साहब आपने बड़ी मदद की है, बड़ी हवा बनाई है। आपने ये काम क्यों नहीं किया, उनको सम्मान। लेकिन पुष्पेंद्र जी, इसका दूसरा पक्ष भी तो है। अनिल जी एक मिनट रुकिए ना, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी तो है। राकेश टिकैत तो खुद ही कह रहे थे कि जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के दल हैं, वो इस तरीके की पॉलिटिकल राजनीति से दूर रहेंगे, ना किसी को समर्थन देंगे, ना किसी के पक्ष विपक्ष में हवा बनाने का काम करेंगे। वीरपाल जी, अब आप भी इंतजार कर रहे होंगे। वीरपाल जी, अब ये जो किसानों का मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जाट वोट कितना महत्वपूर्ण है वो अमित शाह की मीटिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और जयंत चौधरी के इस बयान से भी कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो शुरुआत करते हैं तो शुरुआत ही ये कह के कहते हैं कि हमारा तो संगम बहुत ठोस है। तो ये जो हवा बन रही है, किसानों का रुख कौन सी पार्टी या कौन से गठबंधन की तरफ जाता नजर आता है? देखिए, मैं आप मीनाक्षी जी बताना चाहूंगा, किसान भाई इतना समझदार है कि वो सब समझते हैं कि हमें करना क्या है। और वो जैसे कि इनमें से कुछ लोग बोल रहे थे भी कि एक बहुत थोड़े लोग बिल्कुल मतलब हर पार्टी से नाराज थे, लेकिन जैसे कि गृह मंत्री ग्राउंड पर आ रहे हैं और सब लोगों को बता रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई यही दल आपका भला कर सकता है, और इसमें बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे ये कह रहे हैं कि भाई उनके जा के पास उनके खुशामद करते हैं, उनके ये करते वो करते, क्या तरीका है, उनको क्या दिखाई नहीं देता? ये अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनको समझाने की बात है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो? और फिर मैं आपको बताऊंगा, जितने भी किसान भाई हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो कानून की सरकार के साथ हैं, विकास की सरकार के साथ हैं, और थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होते हैं वो भी गृह मंत्री ने ग्राउंड पर आके दूर कर दी। इसलिए किसान भाई सब समझदार हैं, किसान भाइयों को सब पता है कि हमें करना क्या है। और दूसरे ये मैं बताऊं, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये लोग इतनी इनको समझ है या नॉलेज है कि टिकट बांट दिए, उसने टिकट नॉमिनेशन फाइल कर दिया और 3 दिन के बाद कह रहे हमारा टिकट वापसी दो। मतलब ये देखे, ये है इनकी नॉलेज, ये है इनके ग्राउंड। और ये इनमें से एक लोग अध्यक्ष तो ये भी कह रहे थे 2-3 साल पहले, क्या मैंने जाटू का ठेका डाल क्या मैं जाटू को अपने सिर पर रखूंगा क्या? मतलब जाट खुद समझते हैं, खुद जानते हैं। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि जाट बाहुल्य एरियाज में कोई शक नहीं है, हमको भी मालूम है, मैं भी शामली का हूँ, अग्रवाल जी भी जानते हैं, अग्रवाल भी मेरे वहां भी। अच्छा, शामली से आप हैं, इसलिए मेरा एक सवाल आपके लिए है, मैं उसके बाद फिर कपीश जी आप ही के पास आऊंगी, राजेंद्र जी भी इंतजार करें। देखिए, शामली में हमारे संवाददाता जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं और गली गली घूम रहे हैं, एक आम धारणा वहां पर जो बन रही है कि ना पूरी तरीके से जाट बंधु बीजेपी के साथ है, ना पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन के साथ है, क्योंकि वहां पर मसला धर्म का भी फंस जाता है, ये जाट और मुसलमान का भी फंस जाता है। तो सर, आप चूंकि उसी क्षेत्र से आते हैं, तो वहां का थोड़ा सामाजिक समीकरण समझाते हुए ये बताएं। यही तो काम कर रही है, हाँ। ये पार्टी यही तो काम कर रही है तोड़ने का। आप तो मालूम था कि किसी ग्रुप पर ज्यादा टिकट दे रही है, इसी पर तो इनमें बवाल हो रही है, ये टिकट कहां दे रहे हैं बरोबर?
देखो अपने हिसाब से जैसे मेरठ का देख लिया, मुजफ्फरनगर का देख लीजिए, जाट लोगों को टिकट दिए कानून ने, तभी तो इनसे नाराज हो रहे सारे लोग। ठीक है अनिल जी, ये अनिल जी आप पर और कपिल जी दोनों आप लोगों के गठबंधन पर ये सीधा आरोप है कि आप धर्म देखकर, नाम देखकर वोट दे रहे हैं। आपने जाटों को तो ये उम्मीदवारी दी ही नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।